हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अपने इस घर में सुरक्षित होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेंटेंस लिंकर्स। तो लिंकर्स में हम बहुत सारे लिंकर्स को कर चुके हैं। नेक्स्ट लिंकर की बात करते हैं। नेक्स्ट लिंकर में लास्ट हमने किया था टिल, अनटिल और अनलेस के लिए। तो नेक्स्ट लिंकर है एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज। तो जैसे कि हमने पीछे भी एक लिंकर किया था एज के साथ एज का प्रयोग और सो के साथ एज का प्रयोग। तो जिस तरह से हमने वहां पर किया था कि एज का यूज एज के साथ अगर करना हो तो सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस का होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एफर्मेटिव सेंस का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने पीछे एक लिंकर किया था पेयर्स वाला, एज के साथ एज का और सो के साथ एज का। तो एज के साथ एज का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस हो, और सो के साथ एज का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो। सिमिलरली यहां पर आज हम करेंगे एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज। तो एज लॉन्ग एज का यूज भी तभी हम करते हैं जब हम सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस का यूज करते हैं। सिमिलरली सो के साथ एज का यूज, सो लॉन्ग एज का यूज हम करते हैं तब जब हमें सेंटेंस में नेगेटिव सेंस यूज करनी हो। सो एज लॉन्ग एज किस में होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। सो लॉन्ग एज होगा नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लिंकर टॉपिक से। टॉपिक हमारा लिंकर चल रहा है, लिंकर, सेंटेंस लिंकर्स। ठीक है। सेंटेंस लिंकर्स, सेंटेंस लिंकर्स। सेंटेंस लिंकर्स। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम सेंटेंस लिंकर्स में बहुत सारे लिंकर कर चुके हैं। तो अगर आपको ध्यान हो, जब हमने एज के साथ एज का और सो के साथ एज का यूज आपको बताया था, तो इफ यू रिमेंबर दिस, तो हमने आपको बताया था कि एज के साथ एज का यूज जब सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस हो तब यूज करते हैं। सिमिलरली सो के साथ एज का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो। ठीक है। अब बात करते हैं हम एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज की। तो एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज को हम जनरली टाइम के लिए यूज करते हैं। जनरली अगर हमें सेंटेंस में टाइम को एक्सप्रेस करना है कि कितने टाइम तक हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज को यूज करते हैं, बशर्ते एज लॉन्ग एज में आपका सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस हो, सो लॉन्ग एज में सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो। ठीक है। तो लिंकर हमारा है, क्या है लिंकर? लिंकर है हमारा लिंकर है हमारा क्या? एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज आर द टू लिंकर्स which are used for the expression of time। जब भी हमें टाइम के बारे में बताना हो तो हम इन दो लिंकर्स को यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज। एज लॉन्ग का मीनिंग है इतने समय तक जितना की। तो अगर आप देखोगे दोनों का मीनिंग ही टाइम से रिलेटेड है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। एक का यूज सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस के लिए होता है और एक का यूज सेंटेंस में नेगेटिव सेंस के लिए होता है।
तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक प्रोवर्ब हमें याद है, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज ए होप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने लंबे समय तक हमारा जीवन है, हर कोई एक आस रखता है। सो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज ए होप, मीन्स जितना लंबा समय तक हम जीते हैं तब तक हमें एक आस लगी रहती है। ठीक है, तो ये किस में है, ये आपका एफर्मेटिव सेंस में है। अगर मैं सो लॉन्ग एज की बात करूं तो इसमें क्या होगा, लिखिए, you cannot learn so long as you cannot try। तो you cannot learn so long as you cannot try। तो आप तब तक याद नहीं कर सकते जब तक आप ट्राई नहीं, सो यू कैनॉट लर्न, आप तब तक, इसका मीनिंग क्या हुआ, तब तक। अगर आप देखोगे इसमें फिक्स है कि जब तक, इसमें क्या है, तब तक मतलब कि जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक यू डोंट, जब तक आप ट्राई नहीं करते तब तक आप लर्न नहीं कर सकते। जब तक आप ट्राई नहीं करते तब तक आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, सो लॉन्ग एज का यूज आप कब करते हो, जब सेंटेंस में आपकी क्या हो, नेगेटिव सेंस हो। फिर बात करते हैं वेन एवर एंड हाउ एवर की। तो वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, तो वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। whenever, however, whenever, however। तो whenever का क्या मतलब हुआ, whenever मीन्स जब कभी, however मीन्स जैसे तैसे। तो whenever मीन्स क्या हुआ, जब कभी। ये क्या हुआ, जैसे तैसे। तो देखिए, इंग्लिश आपको तब इजी लगेगी जब आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन हिंदी में करनी आपको आ जाए, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो अंटिल अनलेस यू नो द मीनिंग ऑफ सेंटेंस यू कैनॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो whenever, however, whenever मीन्स जब कभी, however मीन्स जैसे तैसे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, he makes friends whenever he goes। whenever he goes, वह दोस्त बनाता है जब कभी वह जाता है। सो ही मेक्स फ्रेंड्स whenever he goes। ठीक, however देख लेते हैं।
however you run fast, however you run fast मीन्स जैसे तैसे आप तेज दौड़ते हो, you cannot catch the train. You cannot so however you run fast, जैसे तैसे तुम तेज दौड़ते हो, तुम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। मतलब इसका मतलब ये भी हुआ कि तुम कितना ही तेज, however मीन्स कितना भी हो सकता है, कितना भी, कितना भी, या आप कह सकते हो कैसे भी। सो कितना भी मीन्स आप कितना भी तेज दौड़ लो, आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। क्या हुआ? कितना भी, जैसे तैसे मीन्स जैसे तैसे करके आप तेज दौड़ते हो, तब भी आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिकॉज, सिंस एंड फोर। बिकॉज, सिंस एंड फोर। अब बिकॉज, सिंस एंड फोर का यूज हम तीनों का यूज हम रीजंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो जनरली बिकॉज का यूज जो है वो सेंटेंस के बीच में ही होता है। सिंस का यूज आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। और इसका एक और है कि जब भी सेंटेंस में हम सिंस यूज करते हैं तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और सेंटेंस के दोनों पार्ट में ही क्या होगा? सेंटेंस के दोनों पार्ट में ही पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो बिकॉज का यूज हम सेंटेंस के बीच में करते हैं हमेशा, और सिंस का यूज हम स्टार्टिंग में करते हैं। और जिस सेंटेंस में करते हैं उस सेंटेंस में दोनों सेंटेंस के दोनों पार्ट में, सेंटेंस के दो पार्ट होंगे और सेंटेंस के दोनों पार्ट में ही पास्ट इंडेफिनिट आएगा जब हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। नेक्स्ट लिंकर है हमारा बिकॉज, सिंस, फोर। बिकॉज, सिंस, फोर। सो बिकॉज, सिंस और फोर हमारे तीन ऐसे लिंकर हैं जो कि हम रीजन के लिए यूज करते हैं। यूज्ड फॉर रीजन, किसी कारण के लिए यूज करते हैं। तो बिकॉज का यूज जनरली हम सेंटेंस के बीच में करते हैं। सिंस का यूज जनरली हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं। और जिस सेंटेंस में इसका रीजन की तरह यूज हो वो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट में ही क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट आता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग because he is hungry। तो बेबी चिल्ला रहा है क्योंकि वह भूखा है। तो बिकॉज इज ऑलवेज यूज इन बिटवीन द सेंटेंस। अब सिंस की बात करते हैं। सिंस आपका यूज जनरली आमतौर पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है
और सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दोनों पार्ट में ही पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था, he did not go to school, he did not go to school, क्योंकि वह बीमार था वह स्कूल नहीं गया, क्योंकि वह बीमार था। सिंस मीन्स रीजन, रीजन पहले ही आ गया। सेंटेंस के दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट में देख सकते हो पास्ट इंडेफिनिट आ रखा है। तो क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। ठीक, अब बात करते हैं फोर की। अब फोर का यूज आमतौर पे बीच में होता है, लेकिन फोर को हम क्योंकि या जैसा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डेज आर शॉर्ट फॉर इट इज दिसंबर, जैसा कि दिसंबर है तो दिन छोटे हैं। तो देखिए फोर में ये डिफरेंस है, द डेज आर शॉर्ट, डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे हैं, फॉर इट इज दिसंबर, क्योंकि यह दिसंबर का महीना चल रहा है, क्योंकि या जैसे। सो फोर का यूज भी रीजन के लिए हो रहा है, लेकिन फोर को हम जैसे ही बोल सकते हैं, जैसे कि यह दिसंबर चल रहा है इसलिए दिन छोटे होते हैं। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ बिकॉज, सिंस एंड फॉर। बिकॉज का यूज हम सेंटेंस में बीच में ही करते हैं। बिकॉज का यूज तब करते हैं जब एक कोई सॉलिड रीजन आपको बताना हो, जैसे बच्चा चिल्ला रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो यहां फॉर नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं सिंस की। सिंस आपका सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है और सेंटेंस के दोनों पार्ट में आपका पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। लाइक सिंस ही वॉज इल ही डिडंट गो टू स्कूल, क्योंकि वह बीमार था। पहले में बता दिया रीजन, रीजन उन्होंने पहले ही बता दिया, क्योंकि वह बीमार था वह स्कूल नहीं गया, मीन्स इसलिए स्कूल नहीं गया। तो सिंस वाले सेंटेंस में हम रीजन बता करके इसलिए अपने आप लगा लेंगे। सो क्योंकि वह बीमार था इसलिए माइंड में आ गया, इसलिए बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया, तो इसलिए हम अपने आप से यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आती है फोर की। फोर भी सेंटेंस में बीच में यूज होता है, लेकिन फोर का मीनिंग हम एक सॉलिड रीजन नहीं बता सकते। फोर का मीनिंग ये हो सकता है कि हाँ ऐसा होता है, जैसे कि डेज आर शॉर्ट एज इट इज दिसंबर, क्योंकि यह दिसंबर के महीने हैं इसलिए दिन छोटे होते हैं, तो पता है ये फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लिंकर नेवरदलेस। तो ये आपका शायद लास्ट लिंकर है, तो आज के लेक्चर के साथ ही आपका सेंटेंस लिंकर वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में तकरीबन आपको 100 सेंटेंसेज यहां पर लिखकर फिल करवाऊंगा, जिससे कि आपको सेंटेंस लिंकर का पूरा आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिंकर है नेवरदलेस। नेक्स्ट लिंकर इज नेवरदलेस। So next linker is nevertheless. Nevertheless, तो nevertheless का यूज हम जैसे सपोज करो हमारी
हमारे जो सर्कमस्टेंस हैं वो कुछ ऐसे चल रहे हैं कि उस सर्कमस्टेंस में भी अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा किया जाए, तो वहां पर हम नेवरदलेस का यूज करते हैं। मीन्स अगर हम विपरीत स्थिति में भी कुछ अच्छा करें तो उस सेंटेंस में हम नेवरदलेस का यूज करते हैं। मीन्स अगर हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, सपोज करो मैं बीमार हूं, ठीक है, बीमार होते हुए मैंने कोई ऐसा काम किया जो कि काफी काबिले तारीफ है, इसका मतलब क्या है, वहां पे हम नेवरदलेस यूज करते हैं। मीन्स विपरीत स्थिति में भी, विपरीत अगर आपकी सिचुएशन बेकार है, सिचुएशन बेकार हो, उस बेकार सिचुएशन में भी अगर आप कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं तब आप नेवरदलेस का यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इल नेवरदलेस ही वेंट टू स्कूल। ही वॉज इल नेवरदलेस ही वेंट टू स्कूल। तो इसका क्या आएगा, विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी, विपरीत स्थिति के होने के बावजूद मीन्स विपरीत स्थिति होते हुए भी अगर विपरीत स्थिति होते हुए भी अगर अच्छा काम किया जाए, अगर अच्छे कार्य का प्रयास किया जाए, अच्छे कार्य का प्रयास किया जाए तो नेवरदलेस का यूज होता है। तो क्या होता है, नेवरदलेस का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो विपरीत स्थिति होते हुए भी अगर हम अच्छे कार्य का प्रयास कर रहे हैं तो नेवरदलेस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इल नेवरदलेस ही वेंट टू स्कूल। वह बीमार था, इसके बावजूद भी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी मीन्स ही वॉज इल, ही वॉज इल he was ill, nevertheless he went to वह बीमार था, इसके बावजूद भी स्कूल गया। he was ill, nevertheless इसके बावजूद भी वह स्कूल। मीन्स सिचुएशन खराब है उसकी, उसके बावजूद भी वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, वो फिर भी स्कूल गया। तो इससे क्वेश्चन क्या करेंगे हम, ऐसे सेंटेंस में हम नेवरदलेस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अब कुछ लिंकर ऐसे हैं, 1 2 3 बताता हूं आपको। जैसे देयरफॉर है, तो देयरफॉर का यूज हम किसी भी रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। देयरफॉर का यूज हम किसी भी रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, therefore, therefore का यूज हमेशा, therefore का यूज कब होता है, इट इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए देयरफॉर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल
ही वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था, इसलिए therefore he was punished, वह दोषी था इसलिए वह दोषी था इसलिए उसे दंड दिया गया था। तो क्या है, रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, दोषी था इसलिए क्या मिला, उसे दंड मिला। तो क्या हो गया, रिजल्ट हो गए, क्योंकि उसने अपराध किया वो दोषी मिला, दोषी होने के बावजूद क्या मिला उसको, क्योंकि वह दोषी पाया गया इसलिए उसको क्या मिला, दंड मिला। तो क्या रिजल्ट का एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका एज इफ। एज इफ का यूज हम हमेशा इमेजिनेशन के लिए करते हैं, इमेजिनेशन के लिए। एज इफ का यूज हम हमेशा एज इफ का यूज हमेशा हम कब करते हैं, जब हमें कोई चीज इमेजिन करनी हो। सो इट इज यूज्ड फॉर इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। So he walks as if he were a prince. He were a prince, or he speaks as if he were mad. तो क्या हुआ, तो ये क्या है, ये इमेजिनेशंस हैं। वह चलता है जैसे कि मानो वो राजा हो, वह बोलता है जैसे कि वो पागल हो। तो क्या है ये इमेजिनेशंस हैं। सो विद दिस योर सेंटेंस कनेक्टर विल बी ओवर। So now sentence linker topic is complete from my side. So in the coming 2 or 3 lectures, we will try to practice some sentence connectors. We will do some exercise here in the next coming. So next coming lectures में बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं यहाँ पर sentence लिखूँगा, ठीक, तो उसके बाद आपको 5-1 मिनट का टाइम दूंगा. So we will fill it. So then we will try to fill the blanks. So आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा. तो अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए और लेक्चर्स को देखते रहिए. बी अपडेट. थैंक यू सो मच.